नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष को तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को और साथ ही ज्ञान तथा जानने योग्य विषय ज्ञेय के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन एक जिज्ञासु इंसान की तरह जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं। ये सवाल केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हम सबका है जो जीवन का सही अर्थ खोजना चाहते हैं। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। इसका भावार्थ यह है कि यह शरीर तो बस एक खेत की तरह है जिसमें हम अपने कर्मों के बीज बोते हैं। जो इस शरीर के भीतर रहकर इसे महसूस करता है वही असल में इसका असली मालिक यानी क्षेत्रज्ञ है। भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझ और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। इसका भावार्थ यह है कि तुम इस शरीर को तो जानते हो पर यह जान लो कि हर जीव के भीतर बैठा वह क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। असली ज्ञान यही है कि हम बाहर की दुनिया और अपने भीतर के परमात्मा के फर्क को समझ सकें। वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मेरे से सुन। इसका भावार्थ यह है कि यह शरीर कैसे बना है, इसके विकार क्या हैं और इसे जानने वाला आत्मा कौन है, यह सब गहराई की बातें हैं। चलो आज मैं तुम्हें बहुत ही सरल शब्दों में जीवन के इन रहस्यों के बारे में बताता हूँ। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और युक्तियुक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि इस सत्य को ऋषियों ने अपनी साधना से और वेदों ने तर्क के साथ बार बार समझाया है। यह कोई नई बात नहीं है बल्कि सदियों से चली आ रही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महत्तत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इसका भावार्थ यह है कि पंचभूत, मन, बुद्धि और हमारी 10 इंद्रियां, इन सब से मिलकर यह शरीर का ढांचा तैयार हुआ है। यह पूरा संसार और हमारा अपना शरीर भी इन्हीं तत्वों के मेल का एक खेल है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि इच्छा, नफरत, सुख दुख और हमारी चेतना ही तो इस जीवन का असली अनुभव है। इन्हीं सब भावनाओं और विकारों से मिलकर हमारा यह क्षेत्र यानी जीवन का संसार बनता है। मानित्व, अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना, दंभित्व, दिखावटीपन का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। इसका भावार्थ यह है कि अहंकार छोड़ना, किसी को कष्ट न देना और मन को शांत रखना ही इंसान की असली सुंदरता है। गुरु के प्रति समर्पण और भीतर की पवित्रता ही हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुखरूप दोषों को बार बार देखना। इसका भावार्थ यह है कि संसार की चीजों के पीछे भागना छोड़कर जब हम जन्म, बुढ़ापे और बीमारी के दुख को समझते हैं तब हमें असली बोध होता है। अहंकार से मुक्ति ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में एकात्मता,
घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। इसका भावार्थ यह है कि परिवार और घर से प्यार करो, पर उनमें अपनी पहचान मत खो। जो इंसान सुख हो या दुख, हर हाल में अपने मन को एक साथ स्थिर रखता है, वही वास्तव में समझदार है। मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। इसका भावार्थ यह है कि प्रभु से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना और कभी कभी एकांत में बैठकर खुद से मिलना सीखो। जब तुम भीड़ से हटकर अपने भीतर के परमात्मा को ढूंढने लगते हो, तभी जीवन सार्थक होता है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर को हर जगह देखना और अपनी सोच में उन्हें हमेशा बसाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। इसके अलावा जो भी है वह केवल अज्ञान का अंधकार है। जो ज्ञेय है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि और परम ब्रह्मा है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। इसका भावार्थ यह है कि उस परम तत्व को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, जिसे जानकर हम मौत के डर से मुक्त हो जाते हैं। वह ब्रह्मा शब्दों की सीमाओं से परे है, उसे बस महसूस किया जा सकता है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। इसका भावार्थ यह है कि परमात्मा इस संसार के कण कण में समाये हैं। हर हाथ, हर आँख और हर कान उन्हीं का रूप है। वो हमसे अलग नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर फैले हुए हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। इसका भावार्थ यह है कि वो बिना इंद्रियों के भी सब कुछ जानते हैं और बिना किसी बंधन के भी सबका पालन पोषण करते हैं। वे माया के गुणों से परे होकर भी हर गुण का अनुभव करते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चराचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने का विषय नहीं हैं। इसका भावार्थ यह है कि वे हमारे भीतर भी हैं और बाहर भी, चलते हुए में भी और स्थिर में भी। वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमें लगता है वो बहुत दूर हैं, जबकि वे हमारे सबसे करीब बैठे हैं। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। इसका भावार्थ यह है कि सब में अलग अलग दिखते हुए भी वे वास्तव में एक ही हैं। वही ईश्वर हम सबको जन्म देते हैं, संभालते हैं और अंत में अपने में ही समा लेते हैं। वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान साधन समुदाय से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। इसका भावार्थ यह है कि वे रोशनी के भी स्रोत हैं और हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाने वाले हैं। वे कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हम सबके दिल में विराजमान परम चेतना है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि संसार के स्वरूप और ईश्वर के ज्ञान को समझकर जो भक्त उन्हें अपना लेता है, वह स्वयं ईश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है।
प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों का अस्तित्व अनादि है। हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव और बदलाव इसी प्रकृति की रचना है। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इसका भावार्थ यह है कि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हमारे स्वभाव और संस्कार बन जाते हैं। अपनी इसी पसंद नापसंद की बेड़ियों में बंधकर हम बार बार दुखों और उलझनों के चक्र में फंसते हैं। यह पुरुष प्रकृति शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा कहा जाता है। यह देह में रहता हुआ भी देह से पर संबंध रहित ही है। इसका भावार्थ यह है कि हम इस शरीर के मालिक होने का भ्रम पाल लेते हैं, जबकि असल में हम तो देह से परे एक शुद्ध आत्मा हैं। जिस दिन यह समझ आ जाए कि हम शरीर नहीं बल्कि परमात्मा का अंश हैं, उस दिन सब उलझने खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। इसका भावार्थ यह है कि जब इंसान यह जान लेता है कि वह शरीर से अलग एक आत्मा है, तो वह संसार में रहते हुए भी मोहमाया से ऊपर उठ जाता है। उसे फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, वह सचमुच मुक्त हो जाता है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। इसका भावार्थ यह है कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई ध्यान से तो कोई काम करते हुए उन्हें ढूंढता है। हर कोई अपने तरीके से उस परम सत्य को अपने भीतर ही महसूस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, केवल जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के परायण मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जरूरी नहीं कि हर कोई ज्ञानी हो, बस सही बात सुनने की श्रद्धा भी काफी है। जो मन लगाकर सच्ची बातें सुनता और उस पर चलता है, वह भी जीवन की नैया पार कर जाता है। ये भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। इसका भावार्थ यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हिलता डुलता या स्थिर दिखता है, वह सब आत्मा और प्रकृति के मेल से ही बना है। हर जीव के पीछे वही एक ईश्वरीय ऊर्जा काम कर रही है। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाशरहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। इसका भावार्थ यह है कि नश्वर दुनिया में सब कुछ मिट रहा है, पर उसके भीतर बैठा ईश्वर कभी नहीं मिटता। जो हर इंसान के भीतर उसी एक अविनाशी परमात्मा को देख लेता है, वही वास्तव में जीवन को सही ढंग से देख पा रहा है। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परमति को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब हमें हर किसी में ईश्वर दिखने लगता है, तो हमारे मन से नफरत अपने आप खत्म हो जाती है। जब हम खुद को किसी को दुख नहीं पहुंचाते, तो मोक्ष की राह अपने आप खुल जाती है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है।
इसका भावार्थ यह है कि हम बस निमित्त हैं। असल में सारी हलचल तो प्रकृति के नियमों से हो रही है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि हम कर्ता नहीं हैं, उस दिन मन का सारा बोझ उतर जाता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब हम दुनिया की अनेकता में भी एक ही परम शक्ति को देखना सीख जाते हैं, तो सब मतभेद मिट जाते हैं। उस एकता को महसूस करते ही इंसान परमात्मा में लीन हो जाता है। कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि आपकी आत्मा अमर है और इस शरीर के सुख दुख से कहीं ऊपर है। आप दुनिया के कामों में रहकर भी उनसे पूरी तरह निर्लिप्त और पवित्र रह सकते हैं। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। इसका भावार्थ यह है कि जैसे आकाश में सब कुछ है पर वह किसी से नहीं जुड़ता, वैसे ही आप भी इस शरीर में होकर भी इससे अलग हैं। अपनी असलियत को पहचानिए, आप कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्री क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इसका भावार्थ यह है कि जैसे एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही आपकी आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है। आप ही अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाने वाले स्वामी हैं। इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर विभाग को तथा कार्यकारण स्थित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जब आप यह समझ लेते हैं कि शरीर अलग है और आप उससे अलग, तो सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं। यही जागृति आपको सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।